बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं। ना कोई एहतजाज काम आया और ना कोई बाइकाट काम आया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस लग गए हैं। ठीक है, 6 जजेस लगे हैं। ये कौन कौन है, किसने एहतजाज किया, किसने बाइकाट किया, ये आपके सामने भी रखते हैं। और साथ ही हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक और बड़ा फैसला कर लिया है कानून साजी का। ये क्या चक्कर है और ये कौन सी कानून साजी हो रही है, बहुत ही अहम है और इस पर भी बात करनी है। हमारे दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे बहुत ही प्यारे काबिल एहतराम नजम सेठी साहब ने एक ख़बर दी कोई 2-4 रोज़ पहले। उसको मैंने ज़रा रिकन्फर्म किया या मैंने जसारत की कुछ उसको काउंटर चेक करने की, तो वो भी कुछ मुझे पता चला है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई 29 रमज़ानुल मुबारक तक। हमने 100 मसाजिद में, बेआब इलाकों की मस्जिदों में लगाने हैं वाटर प्रोजेक्ट और ये लग जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके ताउन और अल्लाह के करम से लग जाएंगे। इससे हम फिगर क्रॉस कर जाएंगे जिस तरह से आपका ताउन जारी है। साथ ही वो इलाके जो सैलाब ज़दा हैं उनमें जहाँ घर मुनहदिम हुए हैं वहाँ मसाजिद भी हुई हैं। तो कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है उन मसाजिद को रिकन्स्ट्रक्ट करने या रिपेयर करने का। तो उस सिलसिले में भी आपको बताता चलूँ, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपनी फैमिली की खैर व बरकत और बच्चों की तरक्की के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आज ये जनाब, मैं सबसे पहले मैंने कहा ना कि ये जसारत करने वाली बात है। मैंने किसी चीज़ को रिकाउंटर किया। कुछ रोज़ पहले नजम सेठी साहब ने एक ख़बर दी। ठीक है, अच्छा, मैंने वो क्लिप देखा और वो ख़बर ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि फ़ौज ने नून लीग से कहा है कि भाई आप अपनी मकबूलियत बढ़ाओ। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है आप आगे अगर इंतखाबात होते हैं तो आप मकबूलियत बढ़ाएं। ठीक, और आपकी मकबूलियत नहीं बढ़ रही, मकबूलियत खान साहब की है, हम तो आपके साथ खड़े हैं, तो ये मकबूलियत ना बढ़ी तो गड़बड़ होगी, ये होगा वो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा, सेठी साहब ने ये खबर दी और ज़ाहिर है सेठी साहब अपनी चिड़िया को दौड़ाते हैं और वगैरह। मैंने इसको बहुत सारे सोर्सेस से कंफर्म किया, रिकन्फर्म किया, काउंटर चेक किया। तो सर, मैं इंतहाई माजरत और इंतहाई एहतराम के साथ मुझे ये ख़बर इसके उलट पता चली है और वो ये है कि जी ऐसी कोई नहीं। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था, मैं दोबारा भी बताने की जसारत कर रहा हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ कि अब की जो सूरत हाल और जो इस्टेब्लिशमेंट की, जो वड्डे घर की, जो पावर कॉरिडोर की जो पॉलिसी है ना, वो किसी भी जमात के लिए ये नहीं चाहेगी कि वो हद से ज़्यादा मकबूल हो जाए। हद से ज़्यादा मकबूलियत, उनको पता है माजी में हमारे साथ हद से ज़्यादा मकबूलियत ने क्या किया है। पहली बात, ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ और मैं मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। मैंने सियासी, गैर सियासी बहुत सारे सोर्सेज से मैंने इसकी कंफर्मेशन या काउंटर चेक किया है। उन्होंने, अब मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा, अब ज़ाहिर मैं बता तो नहीं सकता, कि भाई देखें जुडिशरी है ना, जुडिशरी को किस तरीके से मैनेज किया। ठीक, जिस तरीके से वो चाह रहे थे उसी तरीके से मैनेज किया, किसी को फड़कने भी नहीं दिया। अब आज की बात मैं करता हूँ, जो आज हुआ है कुछ भी नहीं हुआ। चाहे कोई एहतजाज करे, चाहे कोई बाइकाट करे, चाहे कोई ख़त लिखे, ना कोई ख़त काम आ रहे हैं, ना कोई बाइकाट काम आ रहा है, ना कोई एहतजाज काम आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वही कुछ हुआ है जिस तरीके से पावर कॉरिडोर चाह रही थी। ठीक, अच्छा, ये लगी लिपटी के बगैर मैं कहता होता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, वही कुछ हुआ जिस तरह से उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम कर दी, वही कुछ हुआ। अब अगर अगले इलेक्शन में ऐसा ही होता है कि वही मकबूलियत वाली जीते तो वो तो उनके गले पड़ जाएगी, वो तो फटा पड़ जाएगा। अगर उन्होंने मकबूलियत वाली को जीतने दिया तो फिर तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। चाहे मकबूलियत नून लीग की हो या चाहे मकबूलियत पीटीआई की हो या चाहे किसी की हो, तो वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपना कंट्रोल तले रखना है और उन्होंने किसी को, अब उनको
ایک مجھے احسن اقبال صاحب کا جملہ یاد آ گیا ہے، انہوں نے بڑا پہلے کہا تھا کہ اب جو فیصلے ہوئے ہیں بڑی لیول پہ، اب ان کو کوئی مقبول لیڈر نہیں چاہیے، معقول لیڈر چاہیے۔ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی وہی والی بات ہے، مقبول لیڈر ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں اور معقول لیڈر چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں کہ مقبول لیڈرشپ نہیں، ہمیں معقول لیڈرشپ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ مقبولیت کے چکر میں ہم نے ستیہ ناش کر دیا، اور جو آلریڈی اتنے مقبول بھی تھے اور معقول بھی تھے ان کے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی ہے۔ سر میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا، مجھے اس کی بالکل الٹ صورتحال نظر آئی ہے، اور باقی آپ دیکھ لیں، آپ بڑے محترم ہیں، اور بہرحال میں نے جو بتانا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا، اندر سپریم کورٹ میں اجلاس ہو رہا تھا، باہر جناب ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے باہر وکلا کا احتجاج تھا۔ اس احتجاج کا باقی تو فائدہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، البتہ اسلام آباد کی سڑکیں، آپ وہ سرینا کی طرف جا رہے ہو، جو بڑا نیا جو ہے نا انڈر پاس، بائی پاس، بڑی سڑکیں بنائی ہیں محسن نقوی صاحب نے، اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ جناب دیکھیں بالکل سگنل فری ہو گیا ہے، 6 راستے کھل رہے ہیں، اور ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور بالکل آپ جو ہے نا بھاگ کے چلے جاتے ہیں، نہ کوئی اشارہ ہے، نہ کوئی رکتا ہے، نہ کچھ، یہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، لیکن وہ راستے سارے بند تھے، لوگوں کو بڑی تکلیف تھی۔ میں خود ابھی آیا ہوں وہیں سے، ادھر گاڑی موڑ، ادھر بھگا، ادھر بھگا۔ اس کے علاوہ عوام کو نقصان اور عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا وکلا کے احتجاج کا۔ اور وہاں پر سپریم کورٹ میں اجلاس ہوا، اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بائیکاٹ کیا۔ تو ظاہر ہے پھر ان کی دیکھا دیکھی بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے بھی بائیکاٹ کیا، ان 4 لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ تو اب بائیکاٹ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ روکی جائے، ابھی تک یہ نہ کریں جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس پر ووٹنگ کروا لی، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ووٹنگ، اس جو اکثریت تھی وہ کہتے ہیں نہ روکیں، آپ اپائنٹمنٹ کریں، آپ ججوں کی تعیناتی کریں، ٹھیک ہو گیا نا؟ نہیں روکنی، انہوں نے نہیں روکا، ٹھیک ہے نا؟ جب نہیں روکا تو پھر منیب اختر صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور عزت مآب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ بھی واک آؤٹ کر گئے، اور 2 پی ٹی آئی والے بھی واک آؤٹ کر گئے۔ اب جب 4 بندے واک آؤٹ کر، پیچھے اکثریت تو تھی، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے 6 ججز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب کون کون سے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی نام کی منظوری دی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو بھی سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ہو گئے جناب 6۔ اب ایک اور منظوری ہوئی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی، اور ان کی سپریم کورٹ کے ایکٹنگ جج کے طور پر منظوری ہوئی ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت ان کی تقرری کی گئی ہے۔ البتہ لاہور ہائی کورٹ سے کسی کو ابھی تک نہیں لیا گیا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی ریسنٹلی ججز آئے ہیں، کوئی 8-9 ججز آئے ہیں، پھر 4 ججز وہاں اور بھی آ رہے ہیں، 4 ججز اور بھی وہاں پر آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہاں پر تقریباً کوئی 8 ججز آنے تھے، ہو سکتا ہے بڑھ بھی جائیں، تو وہ باقی شاید ہو سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ سے لے لیں۔ اب بائیکاٹ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، خطوط لکھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی کل کی بات ہے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، باقاعدہ فیصلہ ہے، انہوں نے کہا ہے یا اسے پارلیمنٹ اڑا سکتی ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ اڑا سکتا ہے، بھلے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو یا وہ فل کورٹ ہو، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ابھی تک ان کو وہ کہتے ہیں جناب کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں، یہ فل کورٹ میں لگنی چاہیے۔ کل کو اگر ایسا ہو نا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کو اڑا دے، سارے کہیں گے واہ 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 واہ، بلے بلے ہو گئی ہے، اب کوئی فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت فل کورٹ کی ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں متعدد
अहम शख्सियात और मुतअद्दिद इदारों में, काबिल एहतराम इदारों में ये जो मुबैना मुनाफ़क़त और सियासत चल रही है ना, ये बड़ी अफसोसनाक है। ये बहुत अफसोसनाक है। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद सिविल कोड्स आर्डिनेंस 1962 में तरमीम की जाएगी, और हो सकता है ये तरमीम का भी कौमी असम्बली में हो भी जाए या पेश हो जाए, ठीक हो गया ना। और उसके मुताबिक ये है कि जनाब हुकूमत ने सिविल कोड आर्डिनेंस 1962 में तरमीम का फ़ैसला किया है, और इस बिल को नाम दिया जाएगा सिविल कोड्स तरमीमी बिल 2025, ठीक हो गया ना। आज मंजूरी हो जाए या पेश हो, जो कुछ भी हो जाए। अच्छा, बिल के मुताबिक चीज़ें हैं, लेकिन अदालतों को 3 साल में मुकदमात निपटाने का पाबंद कर दिया गया है, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो मुतल्लिका हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट को उस जज के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार होगा। ये बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ पे वो लटकते रहते हैं 10-10 साल, 20-20 साल तक वो केसेस लटकते रहते हैं। जल्दी यहाँ पे इसी तरीके से इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ भी हो जाए, ये इसी तरह से लटकते रहेंगे, इसी तरह से सियासत होती रहेगी, और इसी तरह से। और मैं बहुत सारे लोगों को कहूँगा कि हुनर आम ही, ठीक है ना। आपने एहतजाज करके देखा, खतूत लिख के देखे, भाई जहाँ पर जो मोहतरम हमारे कह रहे हैं ना कि जी बड़े उनको मकबूलियत का कहा जा रहा है, कौन सी मकबूलियत, किस तरह से वो हर तरह से मैनेज कर सकते हैं। उनको कोई मकबूलियत वाली लीडरशिप नहीं चाहिए, मकबूलियत वाली चाहिए, जो बिल्कुल बंदे का पुत्र बन के रहे। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, ठीक हो गया ना। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जुडिशरी चुप लग गई, अब चुप हो गई सब कुछ। अभी और जजेस जो आ रहे हैं तो बिल्कुल आराम से इत्मीनान से काम होगा, वो कोई मसला ही नहीं होगा। और जब ये अब इकॉनमी वैसे स्ट्रांग हो रही है, आपको अच्छी तरह से पता है, कुछ भी हो। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना चाहिए, ये ग्रास रूट लेवल तक उसके सारे जितने भी फ़वायद हैं इकॉनमी के, महंगाई की कमी के, ग्रास रूट लेवल तक, गरीब तक पहुँचने चाहिए। इस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मुलाजमीन पे सिर्फ टैक्स का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, हर किसी को वो शेयर करना चाहिए, लेकिन साथ ये भी है, ये वही वाली बात है कि जिनका ख्वाब था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी में बेआब इलाकों तक साफ़ पानी की फराहमी का सिलसिला पाकिस्तानी और सीज़ पाकिस्तानी अहबाब के तावन से जारी हो सारी है। आज हमारी टीम एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां पर अरसा दराज से जमा शुदा बारिशों के आलूदा पानी को लोग अपने घरेलू इस्तेमाल में लाते हैं। पानी पीवण दा कोनी, असा पानी इहो पीने हैं, असा इस्तेमाल वास्ते इहो पानी घिनवे ने। सारे घरां दा पानी कोनी, मसीतां दे विच किवें अहबाब मोहतरमा आलिया साहबा, बसीरा अनवरजाद और अफान गफूर साहब की जानब से अतिया किया गया वाटर प्रोजेक्ट इसी इलाका की एक मस्जिद में नस्ब किया गया। अल्लाह तबारक व तआला अतिया कुनिंदगान मोहतरमा आलिया, बसीरा अनवरजाद और अफान गफूर साहब के घरों और फैमिलीज़ पर रहमतें नाज़िल फरमाएँ और इन्हें हर मुसीबत, गम और परेशानी से महफूज फरमाएँ। अहबाब अपने अतियात, सदक़ात, ज़कात और फितराने के ज़रिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ ताउन फरमाएँ और 29 रमज़ान मुबारक तक 100 मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट लगाने में हमारा साथ दें। शुक्रिया ज़फ़र अंकल, शुक्रिया ज़फ़र अंकल, शुक्रिया अफान गफूर। अल्लाह ताला आलिया को बहु देवे, बसीरा अनवरजाद अल्लाह इन्हां को खुशियां देवे, अल्लाह इन्हां को बहु दे। हमारी मस्जिद विच काम करा देते, अच्छा इन्हां दे वास्ते दुआ करो। पानी दा इंतजाम कोनी साडी मस्जिद, शुक्रिया अदा करने आलिया दा, बसीरा अनवरजाद गफूर दा, इन्हां साडी मस्जिद पानी का इंतजाम बना देते। इन तरह से नमाज पढ़सूं, कुरान पढ़सूं, दुआ करें, अल्लाह इन्हां को बहु देवे। सारी मस्जिद काम करने दे पान सारे को कोई चीज को नहीं, इन्हें को अल्लाह बहु देवे, इन्हें सारी मदद की थी। ज़फ़र नकवी साहब दा शुक्रिया अदा करने। इतना तो कोई इंजॉय पानी दा कोई भी काम कहीं भी नहीं कीता। इन्हें आके मस्जिद विच बोर कीतन और बिया मस्जिद विच कीते ने। ज़फ़र नकवी दा बहुत बेहद मशहूर है, इंशाल्लाह इन्हें को दुआएं दे याद रखसूं। ज़फ़र नकवी साहब दा बहुत शुक्रिया अदा करने कि इन्हां दी टीम सारे इलाके विच बहुत सारे काम करनी पई है। ये सारो पानी दा बहुत ज्यादा मसला है और मस्जिद कीते वजू करण कीते बहुत ज्यादातर मसला है। ता साकू ज़फ़र नकवी से बोर करा के रितन बिया मस्जिद विच करा के रितन सारा भी करना पड़ा से बहुत शुक्रिया अदा करने। आलिया, बसीरा अनवरजाद और अफान गफूर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी मस्जिद में पानी का बंदोबस्त किया है। तो हम जब नमाज पढ़ेंगे
عبادت کریں گے تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. وسیرہ انور ذات عفان غفور کا بہت بے حد مشکور ہیں. انہاں ساری مدد کیتی ہے. اے انشاءاللہ صدقہ جاری ہے جے تک مطلب کہ زندگی ہے انشاءاللہ انہاں کو دعائیں مل سن رہنے.